ओके, तो आई होप आपको ये वाला प्रैक्टिकल समझ में आया होगा ट्रस्ट का। ठीक है, तो हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल किया था ट्रस्ट का, फॉरेस्ट ट्रस्ट एंड शॉर्टकट ट्रस्ट वगैरह हमने क्रिएट किया था। ठीक है, और कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़े थे, ट्रस्ट क्या होता है वो सब चीजें। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने ट्रस्ट पढ़ा था, टाइप्स एंड ऑल, ट्रांजिटिविटी ट्रस्ट की क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है, ऑटोमेटिक कैसे बनता है और मैन्युअली कैसे बनता है, हम लोगों ने देखा। ठीक है, नाउ आज हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। आज हम लोग बात करते हैं थोड़ा आगे और जाते हैं। इसमें हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे साइट्स एंड एप्लीकेशन की। ठीक है, ये आपका नया मॉड्यूल है एडी के अंदर ही। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, साइट एंड एप्लीकेशन। ठीक है, साइट्स एंड एडी एप्लीकेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले अगर आप रेप्लिकेशन की बात करें तो हम लोगों ने पहले ही बात करी थी रेप्लिकेशन के बारे में, आई होप आप लोगों को याद होगा। ठीक है, हम लोगों ने बात करी थी कि रेप्लिकेशन कैसे काम करती है, रेप्लिकेशन क्या होती है, पहले हमने बात की थी कि आपकी एक सर्विस है। ठीक है, जब भी हम ट्रस्ट बनाते हैं, ठीक है, तो दो डोमेन नेटवर्क्स के बीच में या दो डोमेन कंट्रोलर्स के बीच में क्या बनता है, आपका एक लॉजिकल लिंक बन जाता है। ठीक है, एंड देन हम क्या करते हैं उसके अंदर, हम लोग उस लॉजिकल जब लिंक आपका बनता है उसके बाद आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। तो जो भी आपके एडी डेटाबेसेस है, ठीक है, विद इन अ डोमेन और विद इन अ फॉरेस्ट, आपका वो रेप्लिकेट होते हैं मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स के साथ। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हम विद इन अ फॉरेस्ट भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और हम आउटसाइड द फॉरेस्ट भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारा कोई फॉरेस्ट लिस्ट बना हुआ है तो फॉरेस्ट के बीच में। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई जो मेरा एडी का डेटाबेस है वो जो दूसरा वाला फॉरेस्ट है उसके एडी के डेटाबेस से भी रेप्लिकेशन रेप्लिकेट हो, तो वो हम कर सकते हैं, एज यू ऑलरेडी नो दैट। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो कहने का मतलब है इन शॉर्ट आप इसको कैसा बता सकते हो, अगर कोई पूछे कि भाई एप्लीकेशन क्या होती है, क्या व्हाट इज एडीएस एप्लीकेशन, तो आप सिंपल बोल सकते हो कि भाई कोई भी चेंज अगर आपके डोमेन में होता है या कोई भी आपका चेंज एक पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर में होता है, ठीक है, तो वो चेंज आपका रेप्लिकेट होता है सारे डोमेन कंट्रोलर्स में विद इन अ डोमेन एंड विद इन अ फॉरेस्ट एज वेल। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई चेंज, दोबारा बताया तो कोई भी चेंज अगर होता है आपका किसी भी डोमेन कंट्रोलर में, आपके विद इन अ डोमेन, मान लो आपका एक डोमेन है उसमें आपके पास 5-6 डोमेन कंट्रोलर्स हैं। ठीक है, एक आपका डोमेन नेटवर्क है उसमें आपके पास 5-6 डोमेन कंट्रोलर्स हैं। अब मान लो आपका जो डोमेन कंट्रोलर 1 है उसमें कुछ चेंज होता है, ठीक है, तो वो चेंज आपका रेप्लिकेट होगा बाकी सारे डोमेन कंट्रोलर्स के बीच में। ठीक है, और पार्शियली रेप्लिकेट होगा आपका एंटायर फॉरेस्ट के अंदर। एंटायर फॉरेस्ट में जो भी आपके डोमेन कंट्रोलर्स है, ठीक है, उनमें भी रेप्लिकेट होगा कि ना पार्शियली होगा, मतलब पूरा रहेगा और रेफरेंस में उसमें वो चेंज को मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंसेप्ट मतलब आपका रेप्लिकेशन इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो अब रेप्लिकेशन के अंदर क्या आता है, अगर आप एडीएस एप्लीकेशन की बात करते हो, इसके अंदर पहला कंसेप्ट आता है आपका, उसको बोलते हैं एडीएस पार्टीशंस। ठीक है, आपके पास पार्टीशंस मतलब यहाँ पे किसकी हम बात कर रहे हैं, पार्टीशन मतलब यहाँ पे क्या होता है कि भाई जब आप एडी क्रिएट करते हो, ठीक है, जैसे मान लो मैंने पहला डोमेन कंट्रोलर क्रिएट किया, पैरेंट डोमेन कंट्रोलर, ठीक है, या मैंने आपका मतलब फॉरेस्ट बनाया, तो उसके अंदर क्या होता है आपके पास 4 पार्टीशंस, जो आपके 4 पार्टीशंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके फॉरेस्ट में इंस्टॉल रहते हैं। ठीक है, हमारे इसको बोलते हैं एडी पार्टीशंस। ठीक है, अब एडी पार्टीशंस क्या करते हैं, आपके एडी पार्टीशन जो होते हैं वो डेटा स्टोर करते हैं, कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट डेटा, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जो डेटा है आपका एडी का, ठीक है, वो पार्टीशंस के अंदर स्टोर होता है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है, हम बात करेंगे आगे कि कौन सा पार्टीशन किस तरीके का डेटा या क्या 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 सेव करता है, कौन सा एट्रीब्यूट सेव करता है। ठीक है, तो सर ये पार्टीशन वाला टॉपिक कर लिया हमने। पार्टीशन वाला टॉपिक हम लोगों ने मैंने आपको एक बताया था कि एक डोमेन पार्टीशन वगैरह आपका होता है, एक सिंपल बेसिक बताया था आपको मैंने। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा इसमें और डेप्थ में पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, क्या क्या पार्टीशन, कौन कौन से पार्टीशन क्या क्या मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो पार्टीशन का मेनली काम क्या है, जो आपने बताया कि जो आपका एक्टिव डायरेक्टरी डेटा स्टोर है कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट ADS distribute to all the domain controllers throughout the forest infrastructure। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपके डेटा स्टोर मेंटेन करते हैं
जो क्या होता है, वो जो डेटा स्टोर है उसमें डेटा, जो भी आपका डेटा होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके सारे डोमेन कंट्रोलर्स के बीच में थ्रू आउट द फॉरेस्ट। मतलब आपके जितने फॉरेस्ट में आपके डोमेन कंट्रोलर्स हैं उनके बीच में रेप्लिकेट होता है। ठीक है, अब अगर मैं आपके एडी पार्टीशंस की बात करूं तो इसमें आपके पास मल्टीपल 4 टाइप के पार्टीशन होते हैं। ठीक है, जो हम लोग पहला होता है उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन। कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन, ठीक है। अब ये आपका पहला पार्टीशन है, ठीक है, जो आपका ये ऑटोमेटिकली कह लो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका फॉरेस्ट वाइड इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है। ठीक है, तो अब इसको लिख सकते हो कि इट मेंटेन्स फॉरेस्ट वाइड इंफॉर्मेशन। अब वो क्या होता है बताता हूँ। फॉरेस्ट वाइड इंफॉर्मेशन, ठीक है, फॉरेस्ट वाइड इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है आपके एडीडीएस स्ट्रक्चर की। तो अब देखो, पहली चीज ये आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये क्या आपका जब आपका फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर बनता है आपके फॉरेस्ट में, मतलब कौन सा, पीडीसी, ठीक है, उसके अंदर सेव होता है ये पार्टीशन आपका। ठीक है, और ये क्या करता है, इट कंटेन्स और मेंटेन्स फॉरेस्ट वाइड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब फॉरेस्ट वाइड इंफॉर्मेशन कौन कौन सी, जैसे फॉरेस्ट वाइड इंफॉर्मेशन कैसे कैसे, जैसे आपका हो गया आपका डोमेन्स की इंफॉर्मेशन, कितने डोमेन्स नेटवर्क्स काम कर रहे हैं, डोमेन्स की हो गई, साइट्स की हो गई। ठीक है, इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है। ठीक है, कौन सी साइट में कौन सा डोमेन कंट्रोलर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसकी भी आपके डीसीज। ठीक है, ये इसमें, और आपका फॉरेस्ट वाइड सर्विसेज की भी। ठीक है, एंड फॉरेस्ट वाइड सर्विसेज। अब फॉरेस्ट वाइड सर्विसेज कौन सी होती है, फॉरेस्ट वाइड सर्विसेज। अब फॉरेस्ट वाइड सर्विसेज कौन सी होती है, लाइक एक होती है आपकी डीएचसीपी। ठीक है, डीएचसीपी ऑथराइजेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपका जो डीएचसीपी ऑथराइजेशन एंड सर्टिफिकेशन एंड सर्टिफिकेट्स टेम्पलेट्स बोलते हैं उसको, सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स, ये आपके फॉरेस्ट वाइड सर्विसेज है दो। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं ऑथराइजेशन की, तो जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, ठीक है, मान लो आपके पास एक डीएचसीपी सर्वर है। ठीक है, आपने क्या करना है, उस डीएचसीपी सर्वर को मतलब उस डीएचसीपी सर्वर के थ्रू क्या करना है, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है। ठीक है, आपके डोमेन के अंदर, तो आपका डीएचसीपी सर्वर क्या होना चाहिए, ऑथराइज होना जरूरी है। अगर आपका डीएचसीपी सर्वर एडी से ऑथराइज नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, आपका डीएचसीपी सर्वर आपके डोमेन पे आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं करेगा। समझ में? ठीक है, तो हमें करना पड़ता है, जब हम डीएचसीपी सर्वर बनाते हैं तो हमें करना पड़ेगा, डीएचसीपी सर्वर को ऑथराइज करना जरूरी है। अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, ओके, तो डीएचसीपी सर्वर को ऑथराइज करना मैंडेटरी है। वो तभी आपके डोमेन में आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज वो आपका डीएचसीपी सर्वर जो आपने बनाया वो आपका आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं करेगा आपके डोमेन में। और जो ऑथराइजेशन हम करते हैं, वो ऑथराइजेशन की इंफॉर्मेशन कौन मेंटेन कर रहा होगा, कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन। साथ में आपका सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स। तो हमारे सर्वर पे क्या होते हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह ऑटोमेटिकली इंस्टॉल रहते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स। तो वहां से हम सर्टिफिकेट्स को इशू कर सकते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट्स का मेनली काम होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। हम जैसे एनटीएफएस फॉर्मेशंस के थ्रू, ग्रुप पॉलिसी के थ्रू सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं अपने डोमेन में, वैसे ही हम सर्वर्स में सर्टिफिकेट्स के थ्रू भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हो वेबसाइट को आप सिक्योर करने के लिए सर्टिफिकेट यूज करते हो, प्रोवाइड करते हो, HTTPS। ठीक है, तो एस हो गया आपका, वो सिक्योर जो आपका हो रहा है वो सर्टिफिकेट के बेसिस पे हो रहे हैं। ठीक है, तो वैसे हम अपने डिवाइसेस को, अपनी फाइल्स को, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए सर्टिफिकेट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स क्या है, यहाँ पे आपके सारे सर्टिफिकेट्स सेव होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से हम उसको इश्यू और रिवोक कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने किसी पर्टिकुलर डिवाइस को सर्टिफिकेट इशू करना है, तो आप सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स के थ्रू कर सकते हो, या किसी को रिवोक करना मतलब स्टॉप करना कोई सर्टिफिकेट, वहां से भी कर सकते हो, स्टॉप भी कर सकते हो, इशू भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, एज पर द रिक्वायरमेंट आप जो करना है वो कर सकते हो। ठीक है, नंबर सेकंड होता है आपके पास स्कीमा। अब तक समझ में आ गया आपको, क्लियर है कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन क्या करता है? ठीक है, ओके, एक होता है आपके पास स्कीमा पार्टीशन। अब देखो, स्कीमा आपका रोल भी है और पार्टीशन भी है, अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, स्कीमा आपका रोल भी है, रोल भी है, हमने पीछे रोल्स किए थे, हमने सीरीज भी करी थी,
तो स्कीमा आपका रोल भी है और स्कीमा आपका पार्टीशन भी है, दोनों चीजें दोनों बेस पे काम करता है आपका। ठीक है, अब स्कीमा पार्टीशन क्या करता है, वही आपके जो भी एडी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके फॉरेस्ट में उसके एट्रीब्यूट्स को मेंटेन करता है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स को ठीक है, अगर आपने उसको मैनिपुलेट करना है या मॉडिफाई करना है एट्रीब्यूट्स को तो हम कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ स्कीमा पार्टीशन। ओके, तो वही सिंपल, इट मेंटेन्स और कंटेन्स लिख दो, कंटेन्स लिख लो, इट कंटेन्स, यहाँ भी कंटेन्स लिख लो, मेंटेन्स नहीं ये रख रहा अपने पास, मेंटेन तो कर रहा था, में कंटेन भी कर रहा। ठीक है, तो इट कंटेन्स schema AD objects attributes. It contains all objects attributes. Okay, so attributes. ओके, सो इट कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट्स, जो आपके जो आप जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हो, मान लो मैंने कोई यूजर अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है, या ग्रुप क्रिएट किया या ओयू क्रिएट किया या साइट क्रिएट करी, तो उसके जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है, मतलब जो भी उसके इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है, जैसे मान लो आपने यूजर अकाउंट क्रिएट किया तो उसमें आपकी यूजर नेम का पासवर्ड हो गया, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, और उसके बाद अकाउंट लॉग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन वहां पे दिख रही है आपको टैब्स के अंदर, ठीक है, तो वो सारे एट्रीब्यूट्स को मेंटेन कर रहा है आपका स्कीमा पार्टीशन मेंटेन करता है। और इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, मान लो मैनिपुलेट मतलब जब आपने कोई मतलब आपने कोई मॉडिफाई करना है कोई एट्रीब्यूट को तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, हम स्कीमा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं इफ यू वांट, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो अब जो भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन आपकी जो स्कीमा की जो इंफॉर्मेशन है, स्कीमा इंफॉर्मेशन जो होती है आपकी वो रेप्लिकेट होती है, स्कीमा इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट्स all the domain controllers in the forest. Okay, all the DCs in the forest. ठीक है, ये भी ध्यान रखना, स्कीमा में आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो रेप्लिकेट होती है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था स्कीमा अपनी रीड ओनली कॉपी मेंटेन करता है, मतलब रीड ओनली कॉपी सबको प्रोवाइड करता है सारे डोमेन कंट्रोलर्स को। ठीक है, उसी रीड ओनली कॉपी होती है, वो आपका मॉडिफाई नहीं कर सकते। स्कीमा को मॉडिफाई कौन कर सकता है, या तो आपका वो एंटरप्राइज एडमिन का बंदा हो, या फिर वो आपका एक तो उसको एडमिन एंटरप्राइज एडमिन के राइट्स चाहिए, और एक उसको स्कीमा एडमिन बनना होता है, स्कीमा एडमिन से नाम से ग्रुप बनता है। ठीक है, उसके भी उसको राइट्स होने चाहिए, वो तभी आपके स्कीमा को मॉडिफाई कर सकता है। और स्कीमा को मॉडिफाई करने के लिए हमें एक सर्विस चाहिए, उसको बोलते हैं ADLDS, एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज। ठीक है, हम उस पर्टिकुलर सर्विसेज को कॉन्फ़िगर और इंस्टॉल करके वहां से अपने स्कीमा के इंस्टेंसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब स्कीमा को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ओके, तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, देखो एक बार मैं इसको स्टार्ट कर लो, ये पावर ऑन हो जाए एक बार। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कि कैसे हम ये चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको आपका जैसा जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होता है बाय डिफॉल्ट, जो आपका डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है वो बाय डिफॉल्ट आपका डोमेन एडमिन भी होता है, जो आपका डिफॉल्ट जो आपका पीडीसी का बनता है यूजर। ठीक है, वो आपका डोमेन एडमिन भी होता है, उसके राइट्स होते हैं, उसके पास एंटरप्राइज एडमिन के भी राइट्स होते हैं और स्कीमा एडमिन के भी राइट्स होते हैं बाय डिफॉल्ट। दैट्स व्हाई वो इसलिए आपके स्कीमा को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि वो यूजर स्कीमा को मॉडिफाई कर सके तो उसके लिए आपको स्कीमा एडमिन के राइट्स देने जरूरी है। ओके, क्लियर है यहाँ तक तो? ठीक है, नंबर थर्ड होता है आपके पास डोमेन पार्टीशन, जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा था ये डोमेन के बारे में। ठीक है, तो डोमेन पार्टीशन क्या होता है, जब आप कोई भी डोमेन क्रिएट करते हो, ठीक है, तो आपका डोमेन पार्टीशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मान लो आपने कोई एक नया डोमेन क्रिएट किया, ठीक है, सो ADS से करती है ऑटोमेटिकली आपका क्रिएट करती है डोमेन पार्टीशन। ठीक है, तो हर डोमेन के अंदर आपका एक अलग से डोमेन पार्टीशन होता है। अगर आपके पास 4 डोमेन नेटवर्क मान के चलो तो आपके पास 4 डोमेन पार्टीशन होंगे। ठीक है, अब वो आपस में रेप्लिकेट होते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जैसे मान लो आपके पास एक डोमेन नेटवर्क है,
ठीक है। एंड उसके अंदर जो भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी आपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, जितने आपके डोमेन कंट्रोलर्स हैं, वो सब आपस में रेप्लिकेट होंगे, ठीक है। जैसे मान लो मेरा एक डोमेन है, उसमें मेरे पास 4 डोमेन कंट्रोलर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो चारों आपस में एक दूसरे को रेप्लिकेट करेंगे अपने एडी की इंफॉर्मेशन, ठीक है, विद इन अ डोमेन। मैं डोमेन के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपका एक अलग से डोमेन पार्टीशन क्रिएट होता है। तो अगर मान के चलो मेरे पास यहाँ पे 4 डोमेन है इस तरीके से, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे 4 डोमेन नेटवर्क्स हैं, जैसे एक ये डोमेन नेटवर्क हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, एक यहाँ पे हो गया, मान लो 3 डोमेन नेटवर्क है मान लो मेरे पास। तो ये आपका मान लो आपका डोमेन नेटवर्क 1 हो गया मान लो, ठीक है। ये मान लो आपका डोमेन नेटवर्क 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये आपका डोमेन नेटवर्क 3 हो गया, ठीक है। अब ये आपके जो चारों डोमेन नेटवर्क्स हैं, ठीक है, इनमें क्या आपका डिफरेंट डिफरेंट डोमेन पार्टीशंस क्रिएट होंगे। तो मतलब यहाँ पे आपके जो डोमेन पार्टीशन है वो आपका कहाँ का क्रिएट होगा, वो आपका यहाँ भी क्रिएट होगा, यहाँ भी क्रिएट होगा एक डोमेन पार्टीशन, ठीक है, एक आपका यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है, और एक आपका यहाँ पे क्रिएट होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब हमारे पास 3 डोमेन नेटवर्क्स हैं, 3 डोमेन पार्टीशंस होंगे, और ये डोमेन पार्टीशन अपने अपने डोमेन की इंफॉर्मेशन मेंटेन करेंगे, अपने अपने डोमेन के एडी के डेटाबेस को मेंटेन करेंगे, ठीक है, और रेप्लिकेट करेंगे मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स विद इन अ डोमेन। ऐसा मान लो इस डोमेन नेटवर्क में हमारे पास मान के चलो यहाँ पे आपके पास 3 डोमेन कंट्रोलर्स हैं, 3 डीसीज मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ मान लो हमारे पास 5 डीसीज है, ठीक है, एक ही डोमेन के अंदर, और यहाँ मान लो हमारे पास 4 डीसीज है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये जो आपके 3 डीसी हैं, इनके ये आपस में रेप्लिकेट होंगे इस डोमेन के अंदर विद द हेल्प ऑफ डोमेन पार्टीशन। तो डोमेन पार्टीशन क्या करता है, अपने डोमेन के सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है, कितने डोमेन कंट्रोलर्स हैं मेरे पास, कितने आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, कितना आपने क्या क्या आपने यूजर्स बनाए हुए हैं, कितने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, कितने कंप्यूटर्स हो यूज, ठीक है, क्या क्या आपने डोमेन रिलेटेड सेटिंग्स आपने अप्लाई की हुई है, ठीक है। तो ये सब चीजें कौन मेंटेन करेगा, कौन स्टोर करेगा अपने पास, डोमेन पार्टीशन। तो अपने डोमेन की इंफॉर्मेशन सारी मेंटेन करता है आपका डोमेन पार्टीशन, ठीक है, सिर्फ अपने डोमेन की इंफॉर्मेशन, ओके। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट डिलीट कर रहे हो, कोई मॉडिफाई कर रहे हो, कुछ चेंज कर रहे हो, तो रेप्लिकेट होगा वो आपके डोमेन पार्टीशन के अंदर सारे डोमेन्स के साथ, सारे डोमेन कंट्रोलर्स के साथ, ठीक है, इस तरीके से। नाउ एक लास्ट होता है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन पार्टीशन, ठीक है। इसको एक बार हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लास्ट होता है, उसको बोलते हैं, तो इसमें आप सिंपल लिख लो ऐसे कि भाई व्हेन वी क्रिएट अ न्यू डोमेन, डोमेन पार्टीशन इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, ठीक है। एक मिनट, when we create a new domain, ADDS automatically creates a new domain partition, ओके। ये समझने वाली बात है, ठीक है। और ये तो डोमेन पार्टीशन आपका क्या कंटेन करता है, ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर डोमेन, जो जिस पर्टिकुलर डोमेन पे वो काम कर रहा है उस डोमेन की सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो आपका यूजर अकाउंट्स हो, ग्रुप्स हो, कंप्यूटर्स हो, ओयूज हो, क्या आपकी कोई डोमेन रिलेटेड सेटिंग्स हो, ठीक है, जो भी आपने काम किया हुआ उस डोमेन पे सारा का सारा कौन मेंटेन करेगा, आपका उस डोमेन का पार्टीशन, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हो कि इट कंटेन्स यार ये बंद कर दो पंखा, आवाज आती है इसमें, बंद कर दो। अरे खरर की आवाज आएगी यार, 2 मिनट के लिए बंद कर दो, बाहर से आवाज चला रहा हूँ ना, बंद तो करो, आवाज इतनी आ रही कि उसमें वीडियो में। Okay, it contains all domain specific objects, ठीक है। डोमेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से, लाइक मैंने आपको बताया कौन कौन सा हो गया, तो यूजर्स हो गया, ठीक है, ग्रुप्स हो गया, ठीक है जी, और कंप्यूटर्स हो गए, और आपका ओयूज हो गए, ठीक है, और जो भी आपने एंड डोमेन स्पेसिफिक डोमेन रिलेटेड सिस्टम सेटिंग्स है,
ठीक है, ये चीज है। तो ये सारी चीजें कौन मेंटेन करता है? आपका डोमेन पार्टीशन। ओके, एक लास्ट होता है आपके पास, इसको बोलते हैं नंबर 4 में एप्लीकेशन पार्टीशन। ठीक है, एप्लीकेशन पार्टीशन जो होता है वो आपका डोमेन एप्लीकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है। जैसे मान लो जो एप्लीकेशन आपकी डोमेन के साथ काम कर रही हैं, जैसे आपके पास डीएनएस हो गया जो डोमेन के साथ मिलकर काम कर रहा है, एडी के साथ मिलकर काम कर रहा है। ठीक है, डीएनएस हो गया आपका, जैसे आपका मेल सर्वर हो गया। ठीक है, वो सब चीजें आपका इस तरीके से। तो मतलब जो भी आपकी एप्लीकेशन है, जो जैसे कोई डेटाबेस हो गया आपका, आपने कोई एसक्यूएल का यूज किया होगा। ठीक है, जो भी आप एप्लीकेशन मेंटेन कर रहे हो, मतलब जो भी आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है एडी के साथ, एडी के अंदर, तो वो उस एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेगा आपका एप्लीकेशन पार्टीशन। ठीक है, ठीक है, जैसे आपका एप्लीकेशंस इंटीग्रेट विद एडी का मतलब इसको, या एप्लीकेशंस इंटीग्रेटेड विद एडी। जैसे आप कह सकते हो लाइक एक आपका डीएनएस हो गया। ठीक है, इस तरीके से। ओके, एक आप अपना उसमें बता सकते हो आपको, ऐसे आपका हो गया आपका एक्सचेंज सर्वर हो गया। ठीक है, ये आपके मतलब ये आप जो अलग से मेलिंग सर्वर्स बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो जो भी आपने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है। ठीक है, जो एडी के साथ मिलकर काम कर रही है। ठीक है, जिनको एडी की नीड है, तो वो आपकी एप्लीकेशन को मेंटेन करेगा एप्लीकेशन पार्टीशन। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो आगे चारों पार्टीशंस। ओके, देखो ये आपका अब देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो अगर मेरे को कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन को एक्सेस करना है, तो मैं एक्सेस कैसे करेंगे हम वो देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं अपने पीटीसी पे हूँ उस टाइम पे अभी। ठीक है, अब मान लो मुझे इसको एक्सेस करना है अपने कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन को, तो हम स्टार्ट पे जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है ADSI एडिट करके। ठीक है, उसको मैं पिक्सेल्स थोड़े से या वो ले लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं मैग्नीफायर। ठीक है, आप लोगों को प्रॉपर्टी थोड़ा सा बढ़ा देखिए। देखो तो यहाँ पे हो गए, स्टार्ट पे हो गए, यहाँ पे हो गए आप एडमिन टूल्स में। यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है ADSI एडिट करके एक ऑप्शन आता है। ठीक है, ADSI एडिट। ठीक है, आप जो करोगे यहाँ पे आप क्लिक करोगे इसको। एक मिनट, खुल गया। ठीक है, ये खुल गया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करो और कनेक्ट टू करो, कनेक्ट टू। ठीक है, अब नीचे देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिखाता है सिलेक्ट अ वेल नोन नेमिंग कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पे ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन है। क्लिक करोगे इसको और ओके कर दोगे यहाँ पे, तो देखो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन हमने एक्सेस कर लिया। देखो यहाँ पे इस तरीके से। तो क्या आपसे क्लिक करो यहाँ पे, तो ये आपको ऑप्शंस दिखा देगा इसके अंदर क्या क्या कंटेन करता है। ये सब चीजें कंटेन करता है। ये देखो सारा, इसमें साइट्स की इंफॉर्मेशन आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे साइट्स देख सकते हो तुम्हारे पास कितनी साइट्स बनी हुई हैं। ठीक है, ये आपका पार्टीशंस। ठीक है, जो हमारा पार्टीशन बना हुआ है हमारा। ठीक है, तो एक हमारे पास यहाँ पे जो डोमेन्स बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, वो सेव कर रहा है सारा कुछ। देखो एक हमारे पास ABC है, एक UK वाला है, एक लोकल वाला है, वो आपको दोनों दिखा रहा है। 2 CDCs बने हुए हैं हमारे पास। ठीक है, ये आपको सारा दिखाएगा यहाँ पे जो हमने अभी तक डोमेन नेटवर्क्स बनाए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि डोमेन नेटवर्क से सारे मेंटेन करता है। ठीक है, साइट्स दिखा रहा है आपको यहाँ पे। देखो यहाँ पे साइट्स दिखा रहा है, आपकी एक साइट बनी हुई है डिफॉल्ट साइट, उसमें कितने सर्वर्स पड़े हुए हैं यहाँ पे कुछ दिखा रहा है। देखो 4-5 सर्वर्स पड़े हुए हैं इसके अंदर ऑलरेडी। ठीक है, तो ये साइट्स के अंदर आपके सर्वर्स पड़े हुए हैं, ये सारा कुछ मेंटेन कर रहा है इस तरीके से। ओके फाइन, तो इस तरीके से सर्विसेज में आके जाके आप देखो तो आपके और सारी सर्विसेज दिखा देगा हमें बहुत सारी। एक विंडोज NT में यहाँ पे इसको एक्सपेंड करो, डायरेक्टरी सर्विसेज दिखा रहा है देखो यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ, यहाँ पे देखो आपको दिखाएगा कि ये क्या आपकी डायरेक्टरी सर्विसेज है। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट है आपका कि अभी हम डायरेक्टरी सर्विसेज का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपकी जो एडी की सर्विसेज है वो भी मेंटेन कर रहा है आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आ गया हम कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, ओके, तो इस तरीके से तो ये आपका होता है कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन। अब मान लो अगर मुझे वो एक्सेस करना है स्कीमा पार्टीशन, तो आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे कनेक्ट पे जाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके पास स्कीमा पार्टीशन का ऑप्शन आता है, यहाँ आपके पास स्कीमा। ठीक है, ये आपका होगा स्कीमा। इसे ओके कर दो यहाँ पे, तो देखो मैंने अब स्कीमा पार्टीशन को एक्सेस कर लिया। ऊपर मेरा कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन था, नीचे मैं स्कीमा पार्टीशन एक्सेस करके बैठा हूँ। अब यहाँ पे इसको एक्सपेंड करो। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके वही एट्रीब्यूट्स एंड क्लासेस दिखा रहा है आपको सारी के सारे। तो मैंने आपको बताया था आपका जो स्कीमा है वो क्या मेंटेन करता है, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स एंड क्लासेस, जो भी आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, एडी पे, तो आप उसको यहाँ पे जाके मैनेज कर सकते हो। देखो उसकी प्रॉपर्टीज में आओगे, यहाँ पे आपको दिखा देगा। ठीक है, कि ये क्या आपका स्कीमा पार्टीशन है। ठीक है, कहाँ पे सेव हो रहा है, ये यहाँ पे सेव हो रहा है, इसकी जो लोकेशन है वो ये। ठीक है, अब इसके यहाँ पे हम नीचे आके चेक कर सकते हो ये सब चीजें। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका स्कीमा का वर्जन क्या है, 88 क्यों है, क्योंकि मैं सर्वर 2019 में उस टाइम पे काम कर रहा हूँ। अगर आप सर्वर 2019 अगर आप सर्वर 2022 पे काम करो तो वहां पे स्कीमा का वर्जन क्या है, 89 है इधर। ठीक है, वहां पे स्कीमा का वर्जन क्या आपका 89 है, यहाँ पे 88 है। हम चेक कर सकते हैं, आपको दिखाता हूँ, देखो थोड़ी देर में। ठीक है, हमारे पास सर्वर 2019 का भी है पीडीसी। ठीक है, देखो आपको दिखाता हूँ। देखो ये इस तरीके से हम पार्टीशंस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाई करने के लिए मुझे एडी आप इसके एट्रीब्यूट्स को मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे मान लो आपको यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स चेंज करने हैं, इसकी वैल्यू चेंज करनी है, यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आप चाहते हो कि भाई जैसे मान लो ये मेरा अकाउंट वाला एट्रीब्यूट है, ठीक है, इसको मैं क्लिक करूँ, ये मेरी प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा यहाँ पे, तो देखो ये आपके जो अकाउंट आपकी क्लास है, ये क्लास है। ठीक है, अब इसके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, आप इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हो यहाँ से भाई। ठीक है, बट हम यहाँ से क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि मान लो अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन किया और वो कह लो कंपैटिबल ना हो, तो उसमें आपकी एडी करप्ट हो सकती है। तो हम इसलिए करते हैं ADLTS इंस्टॉल करते हैं और वहां से हम एक स्कीमा का कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं स्कीमा की, एंड देन वहां से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ताकि मान लो हम ओरिजिनल में कुछ नहीं करेंगे, हम एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे और उस डुप्लीकेट कॉपी में हम उसको मॉडिफाई करके देखेंगे। ठीक है, अगर कुछ इशू आता भी है तो हमारे पास जो ओरिजिनल हमारा स्कीमा पड़ा है वो हमारा पड़ा होगा, जो उसका ओरिजिनल जो इंस्टांस होगा या जो बैकअप होगा वो पड़ा होगा इजीली। ठीक है, इस तरीके से। ओके फाइन, मैं आपको देखो उसमें दिखाता हूँ। अगर आप मैं आपको एक बार यहाँ पे वो ऑन करता हूँ सर्वर 2022 वाला, तो हमारे पास यहाँ पे एक सर्वर 2022 भी है, ये सर्वर 2022 का पीडीसी। ओके, एक बार इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये मैंने सर्वर 2022 इंस्टॉल किया, मतलब स्टार्ट किया। ठीक है, इसमें आपका ऑलरेडी पीडीसी बना हुआ है ये। ठीक है, तो इसमें आपका set.local के नाम से आपका डोमेन बना हुआ है, sid.local के नाम से आपका डोमेन बनाया हुआ है हम लोगों ने यहाँ पे। तो ये आपका सर्वर 2022 है। ठीक है, पीडीसी है, डोमेन का नाम यहाँ पे क्या है, sid.local। तो अगर देखो अभी यहाँ पे मैं चेक करूँ, तो जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, अपने स्टार्ट पे गया, ठीक है, एडमिन टूल्स में गया, ADSI एडिट पे गया। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ स्कीमा को, कनेक्ट टू, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे स्कीमा एंड ओके करेंगे यहाँ पे इसको। तो यहाँ पे देखो आप इसकी प्रॉपर्टीज में अगर आप जाते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊं, तो देखो यहाँ पे आपको दिखाएगा ये हमारा प्रॉपर्टी खोलेबल है स्कीमा की, स्कीमा एट्रीब्यूट की। अब यहाँ पे नीचे आ जाओ तो क्या दिखा रहा है आपको, देखो यहाँ पे स्कीमा का वर्जन क्या है, यहाँ पे आपको 88 दिखा रहा है, हालांकि 89 होना चाहिए। ठीक है, तो बट जब आप उस पर बात करते हो सर्वर 2022 की, तो इसमें 89 दिखाना चाहिए, बस 89 नहीं होता, यहाँ पे आपको दोनों का 88 दिखा रहा है। ठीक है, तो कंसेप्ट यह है कि हम स्कीमा का वर्जन, अब वर्जन हमें क्यों डिफाइन करना है यहाँ पे, क्यों देखना है हमें यहाँ पे, अपग्रेड क्यों करना होता है वर्जन को, क्योंकि जब आप कोई भी डोमेन कंट्रोलर को अपग्रेड करते हो, जैसे मान लो जब आप उसको अपग्रेड कर रहे हो, मान लो मेरा भी जो डोमेन कंट्रोलर है उसको 16 पे काम कर रहा है। ठीक है, अब मुझे उसको 19 पे या 22 पे लेके आना है, तो सबसे पहले क्या अपग्रेड करोगे, स्कीमा का वर्जन, ये ध्यान रखना।
अगर आपके स्कीमा का वर्जन अपग्रेड नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, आपका डोमेन कंट्रोलर भी अपग्रेड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम ये करते हैं पहले आपका स्कीमा का वर्जन अपग्रेड करते हैं, उसके बाद ही आप डोमेन कंट्रोलर्स को अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को स्कीमा का वर्जन चेक करना है तो मैं अपने स्कीमा पार्टीशन के बेसिस पे जाके चेक कर सकता हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज पे जाके देख सकता हूँ। ठीक है, तो सर ये पहले इसको 89 पे अपग्रेड करना हाँ जाता है। अभी फिलहाल इसने 88 लिया हुआ है, मतलब 19 का भी और 22 का भी। लेकिन अगर आप मान लो अगर आप 16 पे काम कर रहे हो, ठीक है, 16 से आप 19 पे लेके आ रहे हो तो आपको 88 पे पहले लेके आना पड़ेगा स्कीमा वर्जन। ठीक है, अगर स्कीमा वर्जन आपका 88 पे नहीं है तो आपका डोमेन कंट्रोलर भी 2019 में नहीं आएगा, तो आपको एरर देगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले मुझे कुछ कमांड चला के अपने स्कीमा के वर्जन को अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, डोमेन प्रेप की कमांड होती है, डोमेन प्रेप और फॉरेस्ट प्रेप, दो कमांड चलती है। मतलब डोमेन प्रेप मतलब डोमेन प्रिपरेशन, फॉरेस्ट प्रेप मतलब फॉरेस्ट प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये आपकी दो कमांड चलती हैं, ये दो कमांड चलेंगी। जब आप फॉरेस्ट प्रिपरेशन वाली कमांड चलाओगे फॉरेस्ट प्रेप, तो उसमें क्या करेगा, वो स्कीमा को अपग्रेड कर देगा, स्कीमा को अपग्रेड कर देगा। मतलब पहले अगर वो मान लो आपका 86 पे मतलब पीछे वाले 87 पे मान के चलो, आपको उसको 88 में लेके आना है, तो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट प्रिपरेशन वाली कमांड चला के, फॉरेस्ट प्रेप वाली कमांड चला के। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले अपने स्कीमा को अपग्रेड करना जरूरी है। अगर आपका स्कीमा अपग्रेड नहीं होगा उस वर्जन पे, जिस वर्जन पे आपका 2019 और 22 काम करते हैं, अगर वो नहीं होगा तो आप डोमेन कंट्रोलर पे अपडेट नहीं कर पाओगे। सिंपल इसमें हम लोगों ने जो किया था एफएसएम और रोल्स हमने जो ट्रांसफर किए थे या मूव किए थे, वो आपका माइग्रेशन का पार्ट था। ये मैं आपको अपग्रेडेशन का पार्ट बता रहा हूँ। जब कंपनी में माइग्रेशन होती है तो हम क्या करते हैं, हम अपने पीडीसी के रोल्स को एडीसी में अपग्रेड कर देते हैं, मतलब मूव कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने किया था एंटिटी सीज कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अब अगर आपको अपग्रेडेशन करना है तो पहले आपको स्कीमा को अपग्रेड करना होगा। उसमें हमारे दो डोमेन का, उसमें हमारे दो सर्वर्स नहीं है, जैसे एक ही सर्वर है मेरे पास जहां मैं डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल किया हुआ है, उसको मुझे अपग्रेड करना है तो पहले स्कीमा को अपग्रेड करूंगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये होते हैं आपके पार्टीशंस जो हम लोगों ने अभी देखा है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन में पहले चीज क्या आती है आपकी, पार्टीशंस। तो पार्टीशन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं पार्टीशंस को लेकर। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, तो मैं आगे आ सकता हूं।